फरहान, दो बातें हैं। एक तो योगी का राम मंदिर का जिक्र करना, टाइमलाइन भी आ गई है, 22 जनवरी तय भी है, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जिक्र किया, वो बार बार रैलियों में इस बात की तस्दीक कर रही है। नंबर एक बात। नंबर दो बात है, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगह पर कांग्रेस अपनी हिंदुत्व की इमेज को मजबूत करना चाहती है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग जिस तरीके से चुनावों में उतरे, राजस्थान में गए, तो कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं से हमारा हिस्सा गड़बड़ ना हो जाए, तो थोड़ा सा इधर से भी ठीक कर लेते हैं? देखिए राकेश भाई, मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से राम का नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी हुई है और आगे पार्लियामेंट का भी चुनाव वो राम के नाम पर ही लड़ेगी। हम समझते हैं कि जितना योगदान भारतीय जनता पार्टी के लोगों का राम मंदिर निर्माण में रहा है, उतना ही योगदान कांग्रेस का भी रहा है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। राहुल गांधी जी के वालिदे मोहतरम स्वर्गीय राजीव गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, मगर कांग्रेस को यह डर लगता है कि अगर हम इस योगदान को जनता के बीच में लेकर गए तो जो हमारे पास मुस्लिम वोट, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, जो थोड़ा बहुत है वो भी बिल्कुल खसक जाएगा। इस वजह से वो साइलेंट होकर काम कर रहे हैं। मगर प्रचार, जैसे ये खुले तौर पर प्रचार करते हैं, मगर कांग्रेसी खुले तौर पर प्रचार नहीं करते। जहां पर मुस्लिम अक्सरियत नहीं होती है, जिस कमरे में मुस्लिम एक भी नहीं होता है, वहां पर ये बात बताते हैं कांग्रेसी लोग कि राम मंदिर का निर्माण स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है, इसमें मोदी जी का कोई रोल नहीं है, इसमें राजीव गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, ये बात बताते हैं। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो बात ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं या हम कृष्ण को लाएंगे, राम तो त्रेता में आए थे और कृष्ण द्वापर में आए थे, और आज की डेट में राम को आवश्यकता नहीं है कि मंदिर की, राम तो हर घर में विराजमान है ना, राम तो हर लोगों के दिल में विराजमान है। और आपने एक बात राकेश भाई कही कपीश भाई की बात पर कि एकाना स्टेडियम ना सपा का है ना भाजपा का है, वो तो किसी का नहीं, वो तो सबका है। तो उसी तरीके से जो राम का मंदिर है वो क्या भाजपा का है क्या? वो भी तो सबका है। नहीं, लेकिन नहीं इनिशिएट, अरे सुनिए फरहान भाई, सुनिए ना, तो किसने इनिशिएट किया वो जनता का है, लेकिन अगर सपा ने उसको इनिशिएट किया, बनवाया, तो ये क्रेडिट तो जाएगा ना कि सपा के शासनकाल में इनिशिएट हुआ, बना, एक एक्सप्रेसवे बना, बीजेपी में 4-5 एक्सप्रेसवे बने, तो ये कहां से काउंट नहीं होगा? लेकिन कोई कहे कि हमारा हो गया, थोड़ा नहीं हमारा हो जाएगा। राकेश भाई सुन लीजिए, मैं आपको बहुत धैर्य से सुना हूं। आप ये बताइए, मेरा ज्ञानवर्धन के लिए मैं आपसे ये जानकारी चाहता हूं कि राम मंदिर के निर्माण में क्या सरकारी पैसे का खर्च नहीं हो रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कोष से जा रहा है पैसा? आप बताइए, सरकारी पैसे का वहां इस्तेमाल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पैसे का इस्तेमाल हो रहा है? अरे लोगों ने दान दिया है भाई, फरहान, लोगों ने दान दिया है, कई हजार करोड़ रुपए सरकार ने उसको एलएनटी कंपनी को दिया, ठीक, लोगों ने दान दिया है, ट्रस्ट के पास पैसा गया है, थोड़ी सी जानकारी रखा करिए। तो बीजेपी खा गई, दान का पैसा तो बीजेपी खा गई। अच्छा, तो सरकार के पैसे से नहीं, ये सब बातों से कुछ नहीं होने वाला। मैं आ रहा हूँ, राकेश त्रिपाठी इस पर ज्यादा ज्ञान देंगे, लेकिन सुन लीजिए वरुण पुरोहित, 1 मिनट रुक जाइए ना, अभी मैं राकेश त्रिपाठी के पास जा रहा हूँ। अरे रुक जाइए वरुण पुरोहित जी, 30 सेकंड, अरे रुक जाइए प्लीज। आप अरे सुनिए ना, आप सीए थोड़े नहीं है कि जाकर ऑडिट कर रहे हैं कि मैं आपकी बात मान लूं, या कपीश जी सीए है? जाइए कोर्ट, जाइए डॉक्यूमेंट लेके, अरे मत इस तरह बरगलाने वाली बात करिए, जाइए कोर्ट, जाइए डॉक्यूमेंट लेके, इधर उधर की बात मत क्या करिए, अपना प्रोपेगेंडा मत चलाइए, रुक जाइए, ये एकदम बेकार की बातें आप कर रहे हैं। अरे हवाई बातें हैं, ये चुनावी मंच नहीं है फरहान, नेशनल चैनल पर बैठकर टीवी डिबेट कर रहे हैं, चुनावी मंच पर ये बातें आपकी शोभा दे जाएंगी। जाइए, लोग शायद सुनकर तालियां बजा दें, यहाँ कोई नहीं ताली बजाएगा। सुनिए, रुक जाइए, अरे रुक जाइए वरुण पुरोहित जी, ये दो नाव की सवारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, जहां मुस्लिम वहां मुस्लिम वाली बात, जहां हिंदू वहां हिंदू वाली बात। कोई दो नाव की बात नहीं, हम प्रगतिशील लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम कोई अलग अलग नहीं है। और जहां तक आप खुद मान रहे हो क्रेडिट जिसका प्रधानमंत्री, जिसके काल में कुछ होता है उसका क्रेडिट जाता है, तो भाजपा का कहां से चला गया? राजीव गांधी जी के नाम में ताले खुले तो उनका क्रेडिट मान लो, नरसिंह राव जी के टाइम चलाने से उनका क्रेडिट मान लो, और अडवाणी जी के रथ यात्रा का भी तो क्रेडिट मानो, विश्व हिंदू परिषद का भी तो मानो आप, वो तो मानोगे नहीं आप। अरे भाई फरहान भाई, मैं तो वही बोल रहा हूँ आपकी बात ही, अरे आप की बात बोल रहा हूँ, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको तो हिंदुस्तान के सारे मुसलमान वोट दे रहे हैं ना। अरे आए थे ना ओवैसी साहब, जयपुर इकट्ठे कर लेते 2000 आदमी भी। अरे जयपुर आए थे ना आपके ओवैसी साहब, कर लेते 2000 आदमी इकट्ठे, 200 नहीं हो रहे आज। बेकार बात करते हो, मुसलमानों के ठेकेदार बन गए हो। सुनिए, बात करो, सुनिए मेरे भाई, प्रगतिशील समाज की,
प्रगतिशील समाज की बात करो, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, हिंदू मुस्लिम की कतई बात नहीं। आपका पता लग जाएगा 3 तारीख नहीं, को। चलिए, 3 तारीख ठीक को है। आओ आप, ठीक है, 3 तारीख को आ जाओ। अरे रुक जाइए, तारीख को फैसला होगा। फरहान एक मिनट रुक जाइए। वरुण पुरोहित सुनिए ना, मैं यहां पर क्रेडिट तय करने वाला नहीं हूं, लेकिन उसके बाद ताला खुलने के बाद भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहा, चुनावी मंच पर इस बात का जिक्र भी किया गया। और उसके बाद तो जो कपिल सिब्बल वाली बात जिक्र हो रही थी कि 2019 चुनाव से पहले मत फैसला है क्योंकि चुनाव पर असर पड़ जाएगा, तब कपिल सिब्बल किस पार्टी में थे, क्या था, आपके नेताओं ने क्या क्या कहा था? सर बहुत दूर तक जाएगा क्रेडिट वाली लड़ाई। राकेश त्रिपाठी, बहुत दूर तक ब्रह्म हत्या प्रदेश भी जाएगा। कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है प्रदेश में? रुक जाइए, रुकिए। राकेश त्रिपाठी, जो फरहान ने बातें कही थी, रुक जाइए, सबका जवाब। राकेश त्रिपाठी, देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों पर जवाब देने की बजाय वरुण पुरोहित हो या फरहान हो या कपिल श्रीवास्तव हो, इधर उधर की बात कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी के शासन में आने के बाद से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक मॉडल बनी है, जिस मॉडल से अशोक गहलोत की सरकार ने अगर सीखा होता तो शायद राजस्थान की भी कानून व्यवस्था बेहतर हुई होती। क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी 17.4% की बेरोजगारी दर छोड़ करके गई थी और बेरोजगारी भत्ते का लॉलीपॉप दिया करते थे? आज उस उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 4% से नीचे है। क्या ये सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश का आज जिस तरह से वातावरण बदला है, आज केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से गोवा से 10 गुना ज्यादा पर्यटक आज बनारस पहुंच रहे हैं। क्या राजस्थान के जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, राजस्थान इतना खूबसूरत राज्य रहा है, क्या आज पर्यटन को वहां रोजगार के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया जा सकता था? जो मुद्दे योगी आदित्यनाथ जी ने उठाए हैं, उन मुद्दों पर वरुण पुरोहित बात ठीक है, वक्त इतना ही है।